1 लाख रुपए 1 लाख रुपए पर तोला, ये गोल्ड के प्राइसेस थे जो रिसेंटली तुम्हारे हुए हैं इंटरनेशनल मार्केट में स्लाइटली डिक्लाइन से लेके, ठीक है, मतलब उसके बाद ही डिक्लाइन हुआ है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है आपका ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ को, जियोपॉलिटिकल एंग्जाइटी को, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स को, क्योंकि जो गोल्ड है आपका एक एसेट है और जो बेनिफिशियल एज ए इन्वेस्टर्स के लिए है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पॉलिसी, सोशल इकोनॉमिक चेंजेस फॉर इंडिया, ये सारी चीज़ें यहाँ आती नहीं। और जो इंडिया है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड है। अब इकोनॉमिक डायमेंशंस क्या है? ग्लोबल मॉनेटरी इंस्टेबिलिटी, जो सर्ज है वो ट्रिगर किया जाता है आपका फियर्स और द यूएस टैरिफ वॉर्स, जो थ्रेटर करता है आपके फेडरल रिजर्व्स के ऑटोनॉमी को, वीकेन करता है आपके यूएस डॉलर फैक्टर्स को जो इरोड कर रहे हैं ट्रस्ट इन द फिएट करेंसी। और जो गोल्ड है नॉन यील्ड एसेट की तरह काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि अट्रैक्टिव है ना। जब आपके इंटरेस्ट रेट फॉल्स होते हैं, करेंसीज आपकी डेप्रिशिएट होती हैं, गोल्ड यहाँ पे खड़ा रहता है, गोल्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स हैं, जो आपके फियर्स हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशंस के, स्पेशली डेवलपिंग नेशंस में, आपका इंडिया हो गया, यहाँ पे गोल्ड क्या है? एक रिलायबल स्टोर ऑफ वैल्यू है, हिस्टोरिकल है आपका, हाई इन्फ्लेशन के हिसाब से काम करता है। गोल्ड प्राइसेस डेमोस्ट्रेट करते हैं एक अपवर्ड ट्रेंड को, जो आपके रीइंफोर्स करते हैं परसेप्शंस को। गोल्ड का एक अनप्रोडक्टिव एसेट्स है, देखो इसकी वैल्यू तुम हटा दो, लेकिन जो गोल्ड है वो जनरेट नहीं कर सकता इनकम, इक्विटी और बॉन्ड्स की तरह। इक्विटी में पैसा डालोगे तो रिटर्न देगा, ठीक है। इंडिया का जो हाई गोल्ड इंपोर्ट है वो कंट्रीब्यूट करता है करंट अकाउंट डेफिसिट को, जिसकी वजह से आपका प्रेशर बढ़ता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे, और जो वीक कर रहा है आपके रुपए को, ठीक है। अब जो जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस है वो क्या बोलते हैं? सबसे पहले ग्लोबल टेंशन इस चीज़ पे है कि आपकी सेफ हेवन अपील है, जैसे टेंशंस आपके रशिया और यूक्रेन वॉर में, यूएस चाइना ट्रेड डिस्प्यूट्स में, और जो यूएस डेट सीलिंग क्राइसिस है वो भी आपका ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अनसर्टेनिटी के हिसाब से काम करता है। जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस है आपका इन्वेस्टर डाइवर्सिफाई देख लो गोल्ड के अंदर, वो हिस्टोरिकल आपकी सेफ्टी मेजर्स हैं, ठीक है। और सेंट्रल बैंक क्या है? गोल्ड परचेजेस के हिसाब से काम करता है। जो कंट्रीज़ आपकी, चाइना हो गया, एक्टिवली इंक्रीज़ करता है गोल्ड रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए डॉलर से, और ठीक है, जो ट्रेंड क्या रिफ्लेक्ट करता है डिक्लाइन करने के लिए ट्रस्ट को, ग्लोबल जो आपका डॉलर सेंट्रिक फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें। गोल्ड माइनिंग इम्पैक्ट है, जो आपकी गोल्ड डिमांड है ग्लोबली वो फ्यूल करते हैं अनसस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस को, और जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, बायोडाइवर्सिटी हैं, लोकल इकोसिस्टम है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखा जाता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ें देखोगे? कल्चरल और सीजनल फैक्टर। इंडिया क्या है? डीप कल्चर रूट्स हैं इंडिया के, जो सिंबलाइज करता है आपके वेल्थ को, ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को, मैरिजेस, फेस्टिवल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। और जो अवेयरनेस है, कैंपेन्स हैं, गोल्ड होर्डिंग्स हैं, आपकी हाई रहते हैं हमेशा, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। और जो इम्पैक्ट है कंजम्पशन पे, स्मगलिंग पे, वो चीज़ें देखी जाती हैं। और जो प्राइस आपका जैसे ही सोर होता है ना, डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की ड्रॉप होती है मिडल और लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए। स्मगलिंग आपकी इंक्रीज़ करती है अवॉइड करने के लिए कस्टमर जो ड्यूटीज़ हैं, जो आपकी पैरेलल मार्केट एक्टिविटीज़ है, रेवेन्यू लॉस है गवर्नमेंट का, वो चीज़ देखी जाती है। बजटरी इम्पैक्ट है, जो स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ है या हाई गोल्ड प्राइसेस हैं वो आपके हाउस होल्ड बजट के हिसाब से काम करते हैं, जो आपकी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स में यहाँ पे देखी जाती है, जो अफेक्ट करता है सेक्टर्स को जो ज्वेलरी और लग्जरी के हिसाब से आपकी काम कर रही है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है गोल्ड के ऊपर? इंडियन गवर्नमेंट क्या है? लॉन्च करती है सेवरल इनिशिएटिव्स मैनेज करने के लिए इकोनॉमिक चैलेंजेस को, जो आपके हाई गोल्ड कंजप्शन के हिसाब से काम करते हैं। और जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, जिसका एम ही देखो ये था कि गोल्ड होल्डिंग्स को जो हाउस होल्ड टेम्पल्स में पड़ी हुई हैं उसमें ऑफर करना 1 to 2% एनुअल इंटरेस्ट बैंक्स के थ्रू, जिससे इंक्रीज किया जा सके फॉर्मलाइजेशंस। सोवनियर गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं जो इशू किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, जो इन्वेस्टर्स को अराउंड 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट देते हैं और एग्जेम्पशन देते हैं कैपिटल गेन टैक्स से, जो आपकी मैच्योरिटी हेल्ड करते हैं आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में फिजिकल गोल्ड के ऊपर। जो आपका इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है गिफ्ट सिटी में गुजरात में, वो फैसिलिटेट करता है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ज्वेलर्स का, बैंकर्स का, जो इंश्योर करते हैं आपकी ग्रेट प्राइस ट्रांसपेरेंसी हो, फॉर्मल ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स हो। एडिशनल जो राइज है डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स का, वो फिनटेक एप्लीकेशंस में है, जो आपका गोल्ड इन्वेस्टमेंट है ज़्यादा एक्सेसिबल है आपके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से। जार एप्लीकेशन है आपका, जैसे बाकी और भी ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप सेविंग्स को गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। मेजर्स क्या है? कलेक्टिवली एम करते हैं रिड्यूस करो आप फिजिकल गोल्ड को, इंपोर्ट करो, स्ट्रेंथ करो फाइनेंशियल मार्केट्स को, और जो कब करो एडवांस इम्पैक्ट है गोल्ड होल्डिंग्स है उस चीज़ को। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं उसी हिसाब से आपकी देखी जाती है। जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं गोल्ड मैनेजमेंट की, ओईसीडी इस चीज़ को देखता है कि किस हिसाब से आपके जो सोर्सेज हैं प्रिवेंट किए जाए गोल्ड लिंक स्कीम्स में। कंट्रीज़ है, स्विट्ज़रलैंड है आपका मेजर गोल्ड रिफाइनिंग हब है, जो एनफोर्स करता है स्ट्रिक्टली रिफाइनिंग ऑडिटिंग को।
दुबई का मल्टी कम्युनिटी सेंटर है, ऑपरेट करता है रेगुलेटरी एक्सचेंज मॉडल पे, जो डिस्क्लोजर लेके आता है सोर्सेज का। चाइना मैनेज करता है डोमेस्टिक गोल्ड मार्केट्स को, जो संघाई गोल्ड एक्सचेंज है, सेंट्रलाइज ट्रेड है इंश्योर करने के लिए आपके प्राइसेस को, कर्व स्मगलिंग को एक्सेट्रा। जो फाइनेंशियल लिटरेसी है इंक्रीज करती है आपकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को, गोल्ड बॉन्ड्स को, गोल्ड ETF को, इसी के हिसाब से चीज़ें की जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।